डार्क वेब नाम सुनते ही दिमाग में हैकर्स और क्राइम याद आते हैं। लेकिन क्या सच में डार्क वेब सिर्फ इलीगल कामों के लिए होता है? इंटरनेट का एक हिडन साइड है जो सबको दिखाई नहीं देता। जैसे समुंदर में आइसबर्ग का छोटा हिस्सा ही ऊपर दिखता है, वैसे हाई इंटरनेट का सबसे बड़ा हिस्सा पानी के नीचे छुपा होता है। और इसी हिडन लेयर को कहते हैं डार्क वेब। जो वेबसाइट्स हम रोज उसे करते हैं, वो सरफेस वेब का हिस्सा है। सर्च इंजन पर जो रिजल्ट मिलता है, वही पब्लिक इंटरनेट है। ये इंटरनेट का सिर्फ छोटा सा परसेंटेज है। लॉगिन के पीछे जो डेटा होता है, वो डीप वेब में आता है, जैसे बैंक अकाउंट, प्राइवेट ईमेल्स और सिक्योर पोर्टल्स। ये सब सर्च इंजन्स से एक्सेस नहीं होते। आइसबर्ग के बीच वाला हिस्सा डीप वेब होता है और सबसे नीचे डार्क वेब एग्जिस्ट करता है। इसको एक्सेस करने के लिए स्पेशल ब्राउजर चाहिए, क्योंकि नॉर्मल ब्राउजर से आप डार्क वेब ओपन नहीं कर सकते। यहाँ डेटा अलग तरीके से राउट होता है। डार्क वेब में डेटा डायरेक्ट नहीं जाता, ये मल्टीपल सर्वर्स से घुमाकर भेजा जाता है। हर लेयर में एन्क्रिप्शन ऐड होती है, जिसे लेयर्ड राउटिंग कहा जाता है। इसलिए ओरिजिनल लोकेशन ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। मैसेजेस एन्क्रिप्टेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और सिर्फ रिसीवर हाई उससे डिकोड कर सकता है। यहाँ यूजर्स अपनी आइडेंटिटी हाइड कर सकते हैं और प्राइवेसी नॉर्मल इंटरनेट से ज्यादा होती है। हाँ, डार्क वेब पर इलीगल एक्टिविटीज भी होती है, इसी वजह से इसका नाम अक्सर क्राइम से जोड़ा जाता है। साइबर क्राइम के कई केसेस डार्क वेब से जुड़े रहे हैं। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। जर्नलिस्ट्स भी सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए इसका उसे करते हैं। कुछ देशों में लोग अपनी आवाज चुपकर बात करते हैं। विसल ब्लोअर्स यहाँ सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स शेयर करते हैं। जहाँ फ्रीडम कम होती है, वहाँ ये एक टूल बन जाता है। सिक्योर और अनोनिमस चैट्स भी पॉसिबल होती है। मतलब डार्क वेब एक प्लेटफॉर्म है, उसे कैसे होता है वो इंसान पर डिपेंड करता है। पास्ट में डार्क वेब पर कुछ ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस बेन, जहां क्रिप्टो करेंसी का उसे होता था, लेकिन अथॉरिटीज ने इन पर एक्शन लिया। साइबर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशंस स्टार्ट की और आखिरकार कई इलीगल प्लेटफॉर्म्स बैन कर दिए गए। इसे दुनिया का ध्यान डार्क वेब पर गया और सिक्योरिटी एजेंसीज और अलर्ट हो गई। राउटिंग प्रोसेस को समझना जरूरी है। डेटा मल्टीपल नोड्स से पास होता है और हर नोड बस नेक्स्ट लोकेशन जानता है। इस वजह से ओरिजिनल सेंडर का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। एन्क्रिप्शन इस सिस्टम का मेन पार्ट है, इसी वजह से प्राइवेसी स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन मिसयूज होने पर रिस्क भी बढ़ता है। डार्क वेब बिगिनर्स के लिए सेफ जगह नहीं है। यहाँ मैलवेयर और स्कैम्स का खतरा होता है। गलत लिंक पर क्लिक करना रिस्की हो सकता है। सिक्योरिटी नॉलेज के बिना एक्सेस करना गलत डिसीजन हो सकता है। इसलिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है और प्राइवेसी के साथ सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए। इंटरनेट का हिडन हिस्सा पावरफुल भी है और रिस्की भी। हर टेक्नोलॉजी की तरह इसका भी डू साइड होता है। यूज पॉजिटिव काम के लिए भी हो सकता है या फिर मिसयूज भी किया जा सकता है। डार्क वेब खुद बुरा नहीं होता, उसे करने वाला डिसाइड करता है कि वो क्या करेगा। नॉलेज ही सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। जितना समझेंगे उतना सेफ रहेंगे। इंटरनेट का ये हिडन लेयर समझना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर में प्राइवेसी और सिक्योरिटी और भी इम्पोर्टेंट होगी। टेक्नोलॉजी को समझना हाई स्मार्ट डिसीजन है। डार्क वेब एक सीक्रेट दुनिया है जो हर किसी को नजर नहीं आती।
अगर आपको ऐसे हिडन टेक फैक्ट्स पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।